हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, जिसमें से हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री के 3 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में हमने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड लेक्चर में हमने वैदिक एज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और शैव भागवत रिलीजन, ये तीनों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन से और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसके आगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी को पता है कि ये चैनल मेरा न्यू है, तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पिछले वाले भी जितने लेक्चर्स हुए हैं उसको प्लीज़ जाकर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगा in your examination. Then we have to proceed next. Next topic is 6th century BC political condition. तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। The earliest extant coins of इंडिया वेयर ऑफ, तो किसके होते थे? तो सिल्वर के होते थे। अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वेयर ऑफ सिल्वर, चांदी के होते थे। नेक्स्ट है किंग है और स्टेट है, और इसको मैच करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैच करके ही दिया हुआ है, तो वी जस्ट रीड इट। तो प्रद्योत कहाँ से थे? अवंती से थे। उदयन कहाँ से थे? तो वत्स से थे। प्रसेनजीत कहाँ से थे? कौशल से थे। अजातशत्रु मगध से। ये तो हमें याद ही रहता है कि अजातशत्रु कहाँ से थे? तो मगध से थे। हम प्रसेनजीत कहाँ से थे? तो कौशल से थे। उदयन का याद करना पड़ेगा फ्रेंड, उदयन वत्स से थे। और प्रद्योत कहाँ से थे? अवंती से थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंटर पे। नेक्स्ट पॉइंटर इज किंग और कैपिटल। तो अंग की कैपिटल कहाँ थी? तो चंपा। कौशल की कैपिटल साकेत या श्रावस्ती। वत्स की कैपिटल तो कहाँ था? कौशाम्बी। वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। और मत्स्य की कैपिटल विराटनगर। हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। अंग की कैपिटल चंपा, कौशल की कैपिटल साकेत या श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर। नेक्स्ट चलते हैं। द नेम ऑफ रूलर ऑफ कौशला इन समुद्रगुप्त। द नेम ऑफ रूलर ऑफ कौशला इन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौन सा रूलर, कौशला के कौन से रूलर का वर्णन मिलता है? तो महेंद्र का। नेक्स्ट है कि एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील्स डेट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ नंदा किंग अ कनाल वाज डग इन। तो कहाँ कनाल बनाया गया था? कलिंग में। किसके इंस्ट्रक्शन पर? तो नंदा किंग के इंस्ट्रक्शन पर। नेक्स्ट चलते हैं। द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन का पुराना नाम क्या है? तो अवंतिका। नेक्स्ट है कि मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वाज लोकेटेड इन। कहाँ लोकेटेड था? तो राजस्थान में। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट है कि द एंशिएंट सिटीज़ मेंशन इन द महाभारता एंड महाभाष्या बोथ आर। तो क्या थे? माध्यमिका एंड विराटनगर। द एंशिएंट सिटी मेंशन इन महाभारत और महाभाष्य में 2 सिटी को मेंशन किया गया है। वो कौन कौन से थे? तो एक था माध्यमिका और एक था विराटनगर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र फाउंडेड बाय अजातशत्रु। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्का, हु मेड द पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फर्स्ट टाइम। तो किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट चलते हैं। द लीजेंड ऑफ उदयन वशावदाता इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है? तो ये उज्जैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट
Magadham Empire rose in Magadham है फ्रेंड, द फर्स्ट मगधम एम्पायर रोज इन कब, तो 6th सेंचुरी BC में। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड विच वाज, कौन था, तो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड जो वैशाली में इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था, तो लिच्छवी। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC वाज लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड था फर्स्ट रिपब्लिकन, तो वैशाली में, लिच्छवी। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट नेमली दिग्ग निकाय, त्रिपिटक, दीपवमसा, अंगुत्तर निकाय विच इज हैज डिस्क्राइब्ड 16th महाजनपदा, के कौन 16 महाजनपदा को डिस्क्राइब करता है, तो अंगुत्तर निकाय, याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय में दिया हुआ है 16 महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपद ऑफ 16 जनपदाज ऑफ द एज ऑफ महाजनपद have often been mentioned in Buddhist literature. Out of the given janpadas, namely Magad, Ashmak, Kamboj, Chedi, Vats, which have been mentioned by Panini in his अष्टाध्यायी, तो पहले तो हम याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो पाणिनि ने लिखा था, और इसमें किस किस चीज़ का वर्णन किया है इन्होंने, तो मगध का, अश्मक का और कम्बोज का, मगध का, असमक का और कम्बोज का, चेदी और वत्स का प्रयोग नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं, आउट ऑफ द 16 महाजनपदा 8 वेयर प्रेजेंट इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, तो ये कौन कौन से हैं, तो कुरु है, कुरु कहाँ पे है आज के, तो मेरठ, दिल्ली एंड थानेश्वर। पंचाल है, वत्स है, सूरसेना है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, काशी बनारसी, चेदी है, ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया, तो याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अशोका वॉन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज इट इनटू मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल, दिस वाज रिटन बाय बुद्ध घोष इन द टेक्स्ट ऑफ, तो किसमें बुद्ध घोष ने लिखा है ये बात, ये स्टेटमेंट, तो सामंत पाशादिका में लिखा है। क्या लिखा गया है कि अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत लिया और उसे मर्ज कर दिया किसमें, मौर्यन एम्पायर में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंटर है, अकॉर्डिंग टू महाभारता द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल का कैपिटल क्या था, अहिछत्र। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ, चंपा किसकी कैपिटल थी, तो अंग की। कुशीनगर एंड पावा वेयर द ट्विन कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल था, कुशीनगर और पावा, तो ये मल्ल गणराज का कैपिटल था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सुक्तिमती सोथिवती वाज द कैपिटल ऑफ, तो किसका था, चेदी का था। क्या था, सुक्तिमती और सोथिवती कैपिटल था किसका, चेदी का। ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 16 महाजनपदा मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ, तो 16 महाजनपदा के टाइम पे मथुरा किसका कैपिटल था, तो ये शूरसेन का कैपिटल था। नेक्स्ट है कि द कैपिटल ऑफ मगध वाज, क्या था मगध का कैपिटल, तो राजगृह था। नेक्स्ट चलते हैं, महाजनपदा विच वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, तो कौन सा था, तो ये अस्मक था। अस्मक किस नदी के बैंक पे सिचुएटेड था, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी के बैंक पे सिचुएटेड था। द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वाज, क्या था इनिशियल कैपिटल, मगध का इनिशियल कैपिटल क्या था, तो गिरिवर्ज। नेक्स्ट चलते हैं कि द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती इज, तो कैसा था, क्रिसेंटिक था। श्रावस्ती का टाउन कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, क्रिसेंटिक था। आउट ऑफ द गिवन सिटीज गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी विच वाज नॉट द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, तो कौन सा कैपिटल नहीं था मगध एम्पायर का, तो कौशाम्बी नहीं था। बाकी कौन कौन थे, तो गिरिव्रज थे, राजगृह था और पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट चलते हैं, द इनिशियल रूलर ऑफ मगध हु किल्ड हिज फादर for enthroning and also was killed by his son for the same reason, तो ये कौन था, इसको अजातशत्रु, इसी ने अपने पिता की हत्या की थी गद्दी के लिए। नेक्स्ट है कि द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है अजातशत्रु, तो हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कि द प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर वन, तो कौन था, तो यही था अजातशत्रु, और फिर इसका बेटा होता उदयन, ये अपने बाप को मार देता और अजातशत्रु अपने बाप को मार
मार देता है। बिम्बिसार, ओके फ्रेंड, बिम्बिसार। पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो कब हुआ था, तो शिशुनाग के टाइम पे हुआ था कि मगध का जो पावर था वो मालवा रीजन तक एक्सटेंड हो गया था। द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर नंद, नंद के बाद किसने इस पर रूल किया मगध पे, तो मौर्य ने रूल किया था। घनानंद इसका लास्ट रूलर था। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे घनानंद लास्ट रूलर था और इसको कौन हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हराया था। नेक्स्ट चलते हैं, द इंस्क्रिप्शन विच इज द एविडेंस ऑफ नंदा रूलर, तो कहाँ से हमें मिलता है नंदा रूलर का इंस्क्रिप्शन, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल से हमें एविडेंस मिलता है नंदा रूलर का। नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगध डायनेस्टी, तो क्या है, हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी, फिर शुंग डायनेस्टी। याद रखेंगे सबसे पहले कौन आता है, हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी जिसका इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, महापद्मानंद, फिर मौर्य डायनेस्टी इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग डायनेस्टी इसका स्टेटमेंट कौन करता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट, तो पुष्यभूति शुंग। नेक्स्ट चलते हैं, द किंग ऑफ मगधा हु इज नॉन एज अपारो परशुरामा, तो इसको किसको कहते थे, महानंदा को कहते थे, महापद्मानंदा को कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटर्स पे, तो ये है द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगध वाज, तो कौन था, महापद्मानंद, बता दिए फ्रेंड आपको पहले ही। नेक्स्ट है कि द रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, तो क्या रीजन था राइज ऑफ बुद्धिज्म का, तो द 6th century BC was the period of great religious upheaval in all part of the world, एक ये रीजन था। दूसरा था कि द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था वैदिक रिलीजन, तो बुद्धिज्म का राइज का ये दो रीजन थे। नेक्स्ट है कि जीवाका द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में था ये, तो बिम्बिसार के कोर्ट में था, बिम्बिसार। नेक्स्ट चलते हैं, द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, कल्पी कहाँ सिचुएटेड था, तो यमुना के बगल में, यमुना के बैंक पे सिचुएटेड था। नेक्स्ट है कि एंशियंट प्लेसेस ऑफ यूपी, कौन कौन से एंशियंट प्लेसेस है, उसका कैपिटल क्या है, देख लेते हैं। कुरु का कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्थ, कुरु का कैपिटल इंद्रप्रस्थ, पंचाल का कैपिटल अहिछत्र, कौशल का कैपिटल साकेत, और वत्स का कैपिटल कौशाम्बी। याद रखेंगे फ्रेंड, कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ, और पंचाल का क्या है, अहिछत्र, कौशल का क्या है, साकेत, और वत्स का क्या है, कौशाम्बी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं कि महाजनपदा दिया हुआ है, उसका कैपिटल दिया हुआ, तो सबसे पहले दिया हुआ मत्स्य का क्या है, तो विराटनगर, मत्स्य का कैपिटल विराटनगर, कुरु का कैपिटल इंद्रप्रस्थ, शूरसेन का कैपिटल मथुरा, अश्मक का पोतन, और कौशल का साकेत या श्रावस्ती। याद रखेंगे फ्रेंड इस सारे को, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, शूरसेन का मथुरा, अश्मक का पोतन, और कौशल का साकेत और श्रावस्ती। आउट ऑफ द गिवन टेक्स्ट नेमली दिया हुआ कोई टेक्स्ट का नाम देख लेते हैं क्या क्या। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र, दिग्ध निकाय, विच लिस्ट द 16 ग्रेट स्टेट, 16 महाजनपद के बारे में कौन बताता है ऑफ एंशियंट इंडिया, तो अंगुत्तर निकाय बताता है और भगवती सूत्र बताता है। कौन कौन सा बता रहा है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी वा, कौन है फाउंडर कर्नाट डायनेस्टी के, तो नन्यदेव हैं। द लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी वा हरसिमदेव, लास्ट किंग कौन है, तो हरसिमदेव, और फाउंडर कौन है, तो नन्यदेव। नेक्स्ट है कि अहत कॉइन और पंचमार्क कॉइन वाज मेड अप ऑफ, तो ये किससे बने होते थे, सबसे पहले तो ये सिल्वर से बने होते थे। द कैपिटल ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, तो कहाँ था, सिमरावगढ़। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट शेरनी इन एंशियंट इंडिया, तो क्या क्या है, शेरनी के बारे में देख लेते हैं। शेरनीज अवेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिसियन, तो ये बिल्कुल सही है कि शेरनी क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था किसका, तो मर्चेंट और आर्टिसियन का क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट चलते हैं, द क्वालिटी ऑफ
प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड देयर प्राइसेस वेयर डिटरमाइंड बाय, तो कौन डिटरमाइन करते थे, तो शेरनीज, यही मर्चेंट सारे डिटरमाइन करते थे। नेक्स्ट है कि शेरनीज ऑल्सो कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर, ये भी सही है कि ये अपने मेंबर का जो भी कंडक्ट होता है, रूल्स रेगुलेशन, ये कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट है कि द प्रिवलेंस ऑफ शेरनीज इज मेंशन इन नॉर्थ एज वेल एज साउथ, तो ये भी सही है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंटर पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आए हैं, 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जीएस पॉइंटर के, तो आप फ्रेंड उसे जाकर देख सकते हैं। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। द डायनेस्टी रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन वाज, तो कौन था डायनेस्टी जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे रूल कर रहा था, तो वो नंद डायनेस्टी था, और यहाँ का रूलर कौन था, तो घनानंद था। नेक्स्ट है कि द रूलर ऑफ मगध हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, तो मैंने बता दिया फ्रेंड घनानंद। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर वाज इन इंडिया फॉर, तो कितने टाइम के लिए इंडिया में था अलेक्जेंडर, तो नियरली 2 ईयर। अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC, तो 325 BC में ये इंडिया को छोड़ के जाता है, 2 साल वो इंडिया में रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द वुमेन ऑफ इंडियन रिपब्लिक और kingdom, the women of Indian Republic or kingdom that have taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers has been killed or wounded in the battlefield was, तो किसने किया था इसका किसने इसके विरुद्ध अलेक्जेंडर के विरुद्ध वेपन उठा लिया था, तो माशागा जो थी वो इंडियन वुमेन थी, इंडियन रिपब्लिकन वुमेन थी, तो इसको इन्होंने अलेक्जेंडर के खिलाफ आर्म्स उठाया था। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, द रीजन ऑफ अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वेयर, तो क्या रीजन था, देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम, तो ये बिल्कुल सही है, कोई सेंट्रल पावर नहीं था। ही हैज़ सुपीरियर आर्मी, उसके पास सुपीरियर आर्मी था। ही वाज हेल्प्ड बाय ट्रेटर्स इंडियन रूलर, तो ये भी सही है कि वो गद्दार जिसको कहते हैं उसके द्वारा हेल्प किए जा रहे थे। नेक्स्ट है कि द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम, तो किसे हराया था, तो पोरस को हराया था, पोरस। नेक्स्ट है कि किंग है और डायनेस्टी है, तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं फ्रेंड। डिमिट्रियस कौन सी डायनेस्टी था, तो डिमिट्रियस किंग जो थे वो इंडो ग्रीक डायनेस्टी से थे। रुद्रदमन साकाज से थे, कैडफिसेस कुशाना से थे, और गोंडोफिनेस पल्लवा डायनेस्टी से थे। तो फ्रेंड मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। डिमिट्रियस कौन से डायनेस्टी से था, तो इंडो ग्रीक, रुद्रदमन साकाज डायनेस्टी, और विमा कैडफिसेस कुशाना, एंड नेक्स्ट गोंडोफोरनेस पल्लवा डायनेस्टी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली कुछ नेम दिया गया है और पूछा गया हु इज़ नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर, तो ये थे डियामेकस अलेक्जेंडर के साथ इंडिया नहीं आया था, याद रखेंगे, डियामेकस अलेक्जेंडर के साथ इंडिया नहीं आया था। नेक्स्ट है मौर्यन एम्पायर, और यहाँ से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें फ्रेंड। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका पॉइंटर देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर का। तो फर्स्ट एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो किसने मौर्यन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं मौर्यन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली गुप्ता, मौर्य, वर्धन और कुशाना विच इज़ द इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो कौन है इन सभी में, तो इन सब ऑप्शन में तो मौर्यन डायनेस्टी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। ओके फ्रेंड, द चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन बुक ऑफ, तो किस में दिखाया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस में बताया गया है, तो विशाखा दत्त के बुक मुद्रा राक्षस में बताया गया है फ्रेंड। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आउट ऑफ द गिवन नेम्स कुछ नेम दिए हुए हैं जैसे विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर, हु रिकॉग्नाइज सेंड्रो कॉटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, तो विलियम जोन्स थे वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेंड्रो कॉटस जो लिखा हुआ है ये सेम एज चंद्रगुप्त मौर्य।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते फ्रेंड। तो आउट ऑफ द गिवन नेम्स प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज हु मेंशन द मीटिंग ऑफ सेंड्रोकॉटस, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य विथ अलेक्जेंडर, तो ये किसने बताया है? तो जस्टिन ने बताया है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य किसका प्राइम मिनिस्टर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था। नेक्स्ट है कि चाणक्य वाज नॉन इन हिज चाइल्डहुड, तो चाणक्य को चाइल्डहुड में किस नाम से जानते थे? तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज, क्या है? तो वो बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या करेक्ट है? अ पर्सन कुड बी स्लेव एज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, तो ये सही है। अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन, शी वाज लीगली फ्री, कह रहा है कि अगर फीमेल स्लेव है और वो अपने मास्टर्स का अगर बेटे को धारण करती है पेट में, तो वो क्या हो जाएगी? वो लीगली फ्री हो जाएगी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली जनपद, दुर्गा, मित्र, कोश, विच इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, तो मित्र है फ्रेंड, मित्र इज द पार्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी। नेक्स्ट है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विथ द एस्पेक्ट ऑफ, तो पॉलिटिकल पॉलिसी से डील करता है। टेक्स्ट डेट कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैकियावेली, तो ये कौन है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डायमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, डायमेकस कब आता है इंडिया में? तो बिंदुसार के टाइम पे आता है। चंद्रगुप्ताज प्लेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र, तो वो किससे बना होता है? जो पाटलिपुत्र में है तो वो लकड़ियों से बना होता है। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी विच हैज़ बीन फाउंड एट द कुम्हराहार सिटी साइट, तो वो क्या है? पाटलिपुत्रा है। नेक्स्ट है कि बुलंदी बाग वाज द एंशियंट साइट ऑफ, तो कहाँ का एंशियंट साइट है? तो वो पाटलिपुत्र का एंशियंट साइट है बुलंदी बाग। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल हु कंक्यूर्ड द डेक्कन, तो चंद्रगुप्त कंक्यूर्ड द डेक्कन। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्क्यूर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्क्यूर किया था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स द चंद्रगुप्त स्वेज ओवर द वेस्टर्न इंडिया, तो कौन है? तो चंद्रगुप्त, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे कि इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, द गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में इंक्लूड हो गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे, द इंडियन किंग हु डिफीटेड सेल्यूकस द एम्बेसडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर, तो इसको कौन हराता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं सेल्यूकस को। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस इन, कब हराते हैं इसे? तो 305 BC में हरा देते हैं। नेक्स्ट है करेक्टली मैच बताना है, तो समुद्रगुप्त कंटेम्प्रेरी किंग है, समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी किंग है और देयर किंगडम्स है। तो धनाजय ये कहाँ के थे? कुशालपुरा के थे। नीला राजा तो कहाँ का था ये? तो अवामुक्ता का था। उग्रसेन पालका का था और विष्णु गोपा कहाँ का था? तो कांची के थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि द किंग हु इस्टेब्लिश राजधर्म ऑन इस ट्राइप्लेक्स बेसिस ऑन लॉन्गानिमिटी लिबर्टी एंड कंपेशन इज अशोक। राजधर्म कौन इस्टेब्लिश किया था? तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन टेरिटरीज नेमली अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर, तो श्रीलंका इज नॉट द पार्ट ऑफ
अशोकन एम्पायर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड, आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका नेमली थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट एंड फर्स्ट फिलर इंस्क्रिप्शन विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सदर्न साउथ इंडिया किंगडम। तो सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में साउथ इंडिया किंगडम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। इन स्पाइट ऑफ बुद्धिस्ट अशोक डिड नॉट बिलीव इन हिंदुइज्म। तो वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज, तो किसमें दिया हुआ ये वैलिडेशन, तो एपिथेट ऑफ देव नाम प्रिय। इस नाम से पता चलता है कि अशोक ने बुद्धिस्ट को तो अपनाया था लेकिन उसने हिंदुइज्म पे भी बिलीव रखा था। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि द सोर्स डेट मेंशन द ऑकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। तो ये कहाँ से मिलता है, तो दीपवंसा और महावंसा से मिलता है। नेक्स्ट है कि द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे हुआ था अशोका के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पाटलिपुत्र में। द मौर्यन रूलर हु वेयर द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, तो कौन कौन थे, तो अशोक और दशरथ, ये दोनों ही फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म थे। रज्जुकाज वेयर द ऑफिसर ऑफ मौर्यन, रज्जुका कौन थे, तो ऑफिसर ऑफ इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थे। सर्थवाहा कौन थे, तो कॉन्वेज ऑफ मर्चेंट्स थे। आउट ऑफ द गिवन नेम ऑफिशियल नेमली, तो कुछ ऑफिशियल्स के नाम दिए हुए हैं जैसे अग्रहारिका, युक्ता, प्रदेशिका, रज्जुका विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन किंगडम। तो कौन नहीं था, तो अग्रहारिका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट है कि सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय, तो कौन सारनाथ पिलर को बनाया था, तो अशोक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंटर इज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा। तो सांची का स्तूपा को हम लोग बेस्ट स्तूपा कहते हैं। सांची स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। द करेक्टली मैच लिस्ट आर कुछ प्लेस दिया हुआ है और मॉन्यूमेंट रूइंस दिए हुए हैं। तो कौशाम्बी में तो घोसीताराम मोनेस्ट्री पाया जाता है। कुशीनगर में रामा बहार स्तूपा पाया जाता है। सारनाथ में धामेक स्तूपा है और श्रावस्ती में शाहेत महत स्तूपा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड, इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज इम्पेरियल अशोक विजिटेड द प्लेस एंड फॉलोड द रूट। कौन कौन से रूट फॉलो किया गया था, तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट है कि द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, तो कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, तो प्राकृत लैंग्वेज। आउट ऑफ द गिवन अशोकन इंस्क्रिप्शन, कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शन दिया गया है, तो बोल रहा है कि विच इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। देख लेते हैं फ्रेंड्स, साहबाजगढ़ी जो है ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन द लैंग्वेज ऑफ, तो कौन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन जो लिखा स्टोन पे लिखा गया है तो वो किस लैंग्वेज में है, तो प्राकृत लैंग्वेज में है। देख ले रहे हैं कि आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया नेमली, तो पूछ रहा है इन सब स्क्रिप्ट में से विच वाज द रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो कौन राइट से लेकर लेफ्ट तक लिखा जाता था इस वे में, तो वो है खरोष्टी। नेक्स्ट है कि द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट, तो कहाँ से डिसाइफर किया गया है, स्टोन टेबल्स से। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड द अशोकन एडिक्ट, तो कौन है, ये जेम्स प्रिंसेप है। नेक्स्ट है कि द प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट, तो कहाँ पे पाया गया प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो अनुराधापुर से पाया गया है। नेक्स्ट है कि द नेम बाय विच अशोका इज रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन, तो प्रियादर्शी से इसको रेफर किया गया है। आउट ऑफ द गिवन किंग नेमली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन हु हैज बीन मेंशन्ड एज प्रियादर्शी, तो प्रियादर्शी या देवनाम प्रिय से किसको मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन पे, तो अशोक को। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इट इज़ हाईली पॉलिश, ये बहुत पॉलिश्ड होते थे, बहुत चमकीले होते थे और दे आर मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। और द शाफ्ट ऑफ द पिलर इज टेपरिंग इन शेप, तो ऐसा होता था टेपरिंग इन शेप मतलब कि ये नीचे से चौड़ा होता था और ऊपर से पतला होता था, ऐसा शाफ्ट होता था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन एडिक्ट्स नेमली
Kalsi, Rumandei, special Kalinga edicts, Maski, which mention the personal name of अशोक. तो अशोक का पर्सनल नेम कहाँ पे लिखा गया? तो मास्की अभिलेख में लिखा गया है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड. Out of the given inscription, namely Gurjara, Ahrora, Brahmagiri, Sarnath, which contain the name of Ashoka, तो गुजरा इंस्क्रिप्शन. तो हमें यहाँ से पता चल रहा है गुजरा और मास्की में ओरिजिनल नेम ऑफ अशोका दिया हुआ है. नेक्स्ट चलते हैं. रुमनदेई पिलर ऑफ अशोका वाज पुट अप टू मार्क. तो क्या मार्क करता है रुमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन? तो ये बर्थ ऑफ बुद्धा को करता है. नेक्स्ट है कि मंदसौर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू. मंदसौर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट से रिलेटेड है. तक्षशिला कॉपर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू. तक्षशिला कॉपर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? साकाज रूलर पातिका से रिलेटेड है. ईरान इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त. याद रखेंगे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है. ईरान इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो समुद्रगुप्त से. द गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड. क्या है कि दातिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में पाया गया है. माइनर रॉक एडिक्ट है, याद करेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट चलते हैं कि द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्पेयर ऑफ मगध. तो किस पिलर में अशोक ने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि वो एम्पेयर ऑफ मगध है? तो भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट है कि कलसी इज फेमस फॉर. कलसी किस लिए फेमस है? तो रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका यहाँ पाया जाता है, इसलिए कलसी फेमस है. द प्लेस इन उत्तराखंड वेयर अ कॉपी ऑफ एम्पेयर अशोका रॉक एडिक्ट हैज़ बिन डिस्कवर. तो कहाँ से डिस्कवर किया गया? उत्तराखंड में. तो कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट से. नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन. तो कुछ स्कल्पचर के नाम दिया गया है. तो वो पूछ रहा है इन विच रनियो अशोक किंग अशोक एज मेंशन्ड अलोंग विथ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक. तो किस में मेंशन किया गया? तो कंगनहल्ली में रनियो अशोक लिखा गया है और इट अलोंग विथ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक. नेक्स्ट चलते हैं अशोकन रॉक एडिक्ट डेट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वार. तो किस में कलिंग वार के बारे में बताया गया? तो रॉक एडिक्ट 13 में. नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड द अकाउंट ऑफ कलिंगा वार इज नोन टू अस बाय. तो किस में अकाउंट ऑफ कलिंगा वार दिया गया है? तो रॉक एडिक्ट 13 में. नेक्स्ट चलते हैं द अशोकन इंस्क्रिप्शन डेट इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. तो किस में दिया हुआ है कि रिलीजियस टॉलरेंस करना चाहिए? तो रॉक एडिक्ट 12 में. नेक्स्ट है अशोक स्पीक्स द ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस इन हिज रॉक एडिक्ट. किसमें अशोक ने ये कहा है कि रिलीजियस सिंथेसिस को कहा गया है? तो रॉक एडिक्ट 12 में. नेक्स्ट है फ्रेंड आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली कुछ के नाम दिया गया है जैसे अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन एंड कृष्ण देवराय हु एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन. जैसे कि हु सो ever praises his religious sect or blame other sect out of the excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures the own very severely. तो ये कौन लिखा है? तो ये अशोक ने लिखे हैं, अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम्मा इज. क्या है सेंट्रल पॉइंट? तो पीस, पॉलिसी ऑफ पीस है, नॉन वायलेंस है एंड रिलीजियस टॉलरेंस है. नेक्स्ट है फ्रेंड कि द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट. तो किस में है? रॉक एडिक्ट 2 और 13. ये 12 होगा यहाँ पे. ओके फ्रेंड. नेक्स्ट चलते हैं साइट ऑफ अशोकाज लोकेशन या मेजर रॉक एडिक्ट. तो धौली कहाँ से पाया गया है? तो उड़ीसा से, इरागुडी आंध्र प्रदेश से, जौगुड़ा उड़ीसा से, कलसी उड़ीसा से. याद रखेंगे कलसी उत्तराखंड से, कलसी उत्तराखंड से, जौगुड़ा उड़ीसा से, धौली उड़ीसा से और इरागुडी आंध्र प्रदेश से. नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन इंडियन किंगडम नेमली चोला, पांड्या, सात्यपुत्र और सातवाहना विच इज नॉट मेंशन द अशोकन इंस्क्रिप्शन. तो कहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन को मेंशन, अशोकन इंस्क्रिप्शन में किसका नाम मेंशन नहीं है? तो सातवाहना का नाम मेंशन नहीं. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका नेमली रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6 विच bans the annual sacrifice on certain festival
गैदरिंग्स डेट प्रोबेबली इंक्लूड द बैन ऑन द एनिमल किलिंग एज वेल। तो किस में दिया हुआ है कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट 4 में दिया हुआ है, पिलर एडिक्ट 4 में दिया हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉलमी फिलाडेल्फस who was diplomatic relation with who had diplomatic relation with अशोक। तो किसके साथ कहाँ से था, तो इजिप्ट के थे ये लोग। नेक्स्ट है कि तुरामाया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोक वाज द रूलर ऑफ। तुरामाया कहाँ का रूलर था, तो इजिप्ट का। रूलर ऑफ गिभन डायनेस्टी दिया हुआ है कुछ कुछ कि चोला, गुप्ता, मौर्य और पल्लवा विच हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्री लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। तो किसका था, तो मौर्य का था। मौर्य बहुत दूर दूर तक अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे थे। नेक्स्ट है कि The ancient Indian record that is the earliest royal order to preserve food grain to be utilized during the crisis of country। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में दिया गया है कि अनाज को बचाना है और उसको कभी यूज़ करना है, तो जब क्राइसिस का टाइम होगा, अकाल पड़ा रहेगा। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्टेटमेंट देखना, तो अशोका एनेक्स्ड द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो इसमें भी ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा है द मौर्यन किंग डिड नॉट वेस्ट ऑन लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस। तो ये भी सही है कि वो रिलीजियस बेसिस पे लैंड को दान नहीं देते थे। कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन इन, तो किसमें कितने बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि रॉक एडिक्ट 13 में। इन मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन इज वाज पनिश्ड विथ डेथ। अगर तुम टैक्स नहीं दे रहे हो तो तुमको डेथ पेनल्टी मिलेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंटर, चलते फ्रेंड आगे। तो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि वो किसका एम्बेसडर था, तो सेल्यूकस का एम्बेसडर था। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो 7 कैटेगरीज में मेगास्थनीज ने डिवाइड किया था। नेक्स्ट है कि द सोर्स डेट स्टेट दैट देयर इज़ नो स्लेवरी इन दी एंशियंट इंडिया। तो ये कौन बोला था कि यहाँ पे कोई भी गुलामी नहीं है, तो मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में बोला था। नेक्स्ट है कि द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। तो कहाँ मेंशन है फ्रेंड ये, तो मेगास्थनीज के इंडिका में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, तो कहाँ पे दिया गया है, इंडिका में। नेक्स्ट है कि द सोर्स डेट गिव्स द डिटेल अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य। तो किस में दिया गया है डिटेल अकाउंट में, तो मेगास्थनीज के इंडिका में। नेक्स्ट है कि द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, क्या नाम है, इंडिका। इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय मेगास्थनीज। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाटलिपुत्रा कैपिटल ऑफ मगध किंगडम इज, तो क्या है, Patliputra was surrounded by the river Ganges and in the north and by the river Son in the west। याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि हरि सिंह वाज द फेमस पोएट ऑफ, कहाँ हरि सिंह किसके कोर्ट में था, तो समुद्रगुप्त के कोर्ट में था। नेक्स्ट है कि ही वाज द ऑथर ऑफ, किसका ऑथर है, हरिसेन, तो ये प्रयाग प्रशस्ति का। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मौर्यन किंग इज, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, दे डेवलप्ड कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर प्रोविजनल डिवीजन किंगशिप टू हिंदू कुश। याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाग और बाली क्या है, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड्स वाज कलेक्टेड बाय द ऑफिसर। तो लैंड रेवेन्यू किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, तो सीता अध्यक्ष के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट है कि द ऑफिशियल एग्रोनोमई ड्यूरिंग द मौर्यन एज वाज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, तो एग्रोनोमई किस फील्ड से था, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। एग्रोनोमई कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। सीता इन मौर्यन पीरियड्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। सीता का मतलब क्या था कि रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। इन मौर्यन पीरियड प्राणायाम क्या होता था, प्राणायाम इज अ इमरजेंसी टैक्स। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली समहर्ता, वयाभारिका, अनंतपाला, आंतापाला
और प्रदेश था, विच इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्यन मंत्री परिषद। तो सम्हारता जो था वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंटर है कुछ मौर्यन ऑफिसर के बारे में दिया गया है और पूछ रहा है कि किनको ये चार्ज मिला था वेट और मेजर्स का। तो पौटा अध्यक्ष को मिला था वेट्स और मेजर का चार्ज। पनको दाका सन्नी रोधे एक तरह का पेनल्टी था इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किस लिए दिया जाता था पनको दाका सन्नी रोधे? तो स्लगिंग द रोड को ख़राब करने के लिए। नेक्स्ट है कि ऑफिसर और ड्यूटी क्या है, ऑफिसर कुछ है और उसका ड्यूटी क्या क्या था। तो तलार क्या करते थे? तलार ऑफिस ऑफ नाइट गार्ड, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड के ऑफिसर थे। पत्ता कोला क्या था? विलेज टैक्स ऑफिस कलेक्टर थे, विलेज टैक्स कलेक्टर। सहसा दीप्ति क्या थे? ऑफिसर ऑफ कास्ट केस ऑफ डकैती, ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डकैती थे। और बलाधीप क्या थे? तो गार्ड ऑफ ऑक्ट्री, ये भी एक तरह का ऑक्ट्री टैक्स होता था। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज, तो कौन सा था? तो तक्षशिला। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र के हिसाब से ऑफ कौटिल्य, द कोर्ट एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्यन एज। कौन सा कोर्ट एग्जिस्ट था? तो धर्मस्थ्या और कंटक शोधक। नेक्स्ट है कि द एस्पेक्ट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज कंटिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ मौर्यंस। तो ये क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टी हिस्ट्री एंड एपिक टेल वाज द प्रोफेशन ऑफ। तो ये किसका प्रोफेशन था? तो मगधा और सुताज का था, मगधा और सुताज। ये क्या करते थे? क्रॉनिकल्स लिखते थे, मेमोराइज करते थे और डायनेस्टी हिस्ट्री लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंटर है फ्रेंड कि द सिस्टम गवर्निंग विलेज थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व्ड बाय। तो ये किसके द्वारा गवर्निंग विलेज पंचायत किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था? तो द्रविड़ चोलाज के द्वारा। आउट ऑफ द गिवन टैक्स नेमली, कुछ टैक्स दिया गया है और बोल रहा है कि विच अलाउज द डिवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हस्बैंड। तो ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बोल रहा है कि कौन सा प्रोहिबिट करता था रीमैरिज को। तो मनुस्मृति प्रोहिबिट करता था रीमैरिज को। नेक्स्ट है कि द सोशल स्टेटस असाइन्ड टू फॉरेनर्स इन द इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज। तो फलेन कलस्त्रिया। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉरेन विजिटर हु कम टू इंडिया। तो सबसे पहले कौन आता है? मेगास्थनीज आता है, फिर फाहियान, फिर हुएनसांग, फिर इतिसिंह। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड। तो चंद्रगुप्त को किस और नाम से जानते थे? तो सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोका को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। द लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था? लास्ट मौर्यन एम्पायर तो बृहदरथ, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट करेक्टली मैच पूछ रहा है तो देख लेते हैं, इसमें पूरा मिला के ही दिया रहता है। तो द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदरथ वाज असिस्टेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग। और उसके बाद सुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करता है। द लास्ट सुंग किंग का जो लास्ट किंग था, सुंग डायनेस्टी का लास्ट किंग देवभूति वाज असिस्टेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कनब हु अस्पर्ड द थ्रोन। तो वसुदेव कनद ने लास्ट सुंग किंग देवभूति की हत्या की और कनब डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया। और बोल रहा है कि लास्ट रूलर ऑफ कनब डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली, कुछ के रूलर्स के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि हु पेड अटेंशन टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरी बिफोर द क्रिश्चियन एरा। तो कौन वाटर मैनेजमेंट कर रहे थे गिरनार रीजन में? तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि द सुदर्शन लेक लोकेटेड इन गिरनार वाज रिनोवेटेड और रिपेयर बाय। कौन इसको रिनोवेट किया था और रिपेयर किया था सुदर्शन लेक को? तो अशोक। रुद्रदमन शाका डायनेस्टी के थे ये, और स्कंदगुप्त।
नेक्स्ट है कि लोथल और एंशियंट डॉकयार्ड बोल रहा है। तो लोथल क्या है, तो एंशियंट डॉकयार्ड है। सारनाथ जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, और नालंदा तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नेक्स्ट है कि द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी और रूलर, तो सबसे पहले सातवाहना आते हैं 2nd सेंचुरी BC में, फिर वाकाटका आते हैं 250 AD में, और चालुक्य आते हैं 543 AD में। Along the Mauryan idols, the idols inscribed with the name of मणिभद्र यक्ष was found from। मणिभद्र यक्ष का आइडल कहाँ से पाया गया है, तो प्रखम से। Mauryan inscription in northwestern part of the Mauryan Empire where नियर पेशावर, तो कौन सा था, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में पाया गया है अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मौर्यन एम्पायर तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी आप सुन लीजिए अगर आपने इसे नहीं सुना है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में पोस्ट मौर्यन पीरियड से। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।